फ्रेंड, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडर्स को लेके उनका माइंडसेट कैसा होता है ट्रेडिंग करने के लिए। यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में क्यों लोग ज़्यादा करके अपना लॉस ही कर बैठते हैं। तो चलो जानते हैं फ्रेंड कि यहाँ पे देखो कि स्टॉक मार्केट अगर बोले, लोगों का एक नज़रिया रहता है कि स्टॉक मार्केट यानी जल्दी अमीर बनने का तरीका, लेकिन ऐसा नहीं होता है फ्रेंड। जल्दी अमीर बनने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। माना कि शेयर मार्केट में यहाँ पे ये जो हार्ड वर्क है, हमको हार्ड वर्क वगैरह कुछ नहीं करना पड़ता है, लेकिन वर्क रहता है, पूरा ब्रेन वर्क रहता है, और यहाँ पे हार्ट वर्क भी रहता है, हार्ट वाला वर्क रहता है, ना कि हार्ड वर्क रहता है। यहाँ पे अगर बता के चले तो ट्रेडर शेयर मार्केट में आ जाते हैं और यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में वो ट्रेड करते हैं, लेकिन ऑप्शन बाइंग में यहाँ पे उनका ज़्यादा करके लॉस ही बन जाता है। अगर बता के चले तो इन दिनों मार्केट एक साइडवेज या फिर रेंज बाउंड वे में ही चल रहा है, और यहाँ पे इस मार्केट में न्यूज़ का भी बहुत सारा असर देखने को मिलता है। अगर न्यूज़ पॉजिटिव आ जाती है किसी पर्टिकुलर स्टॉक को लेके, तो वो स्टॉक में जो है हमको ज़्यादा करके वो स्टॉक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन एक 50% चांस भी रहते हैं कि गुड न्यूज़ आने के बाद, पॉजिटिव न्यूज़ आने के बाद भी जो है स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस ना करे। यहाँ पे इसलिए फ्रेंड कि स्टॉक मार्केट में इक्विटी में माना कि यहाँ पे जो है कैपिटल बहुत सारा लगता है, लेकिन इक्विटी में हमारा आखिर करके यहाँ पे प्रॉफिट ही बन जाता है। और अगर ऑप्शन बाइंग यहाँ पे कोई कर रहा है तो ऑप्शन बाइंग में आखिर में अगर बैठे रहे तो यहाँ पे लॉस बनने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बने रहते हैं। और ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, इनमें से कई सारे प्रो लेवल के ट्रेडर्स हैं। और आपको बता के चले तो ये जो सारे ट्रेडर्स हैं उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस रहता है ट्रेडिंग करने का, बहुत सालों से वो एक्सपीरियंस भी करते हैं, और उनके साथ इनकम अदर सोर्स भी रहता है कि उनका अगर स्टॉक मार्केट में लॉस हो जाता है तो दूसरा एक तरीका रहता है कि वो लॉस कवर कर सकते हैं। और यहाँ पे उनका क्वान्टिटी भी अगर बता दिया जाए तो ऑप्शन बाइंग भी अगर वो सपोज करते हैं तो उनके पास क्वान्टिटी इतना हेवी क्वान्टिटी रहता है कि 10,000 20,000 क्वान्टिटी से वो वहाँ पे ट्रेड लेते हैं, और वहाँ पे सिर्फ 10 पॉइंट भी अगर उन्होंने निकाला तो भी जो है उनके लिए दिन बन जाता है। लेकिन इतना भारी क्वांटिटी और लेना भी नहीं चाहिए, और जो बिगिनर्स है उनको तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। उनको ऑप्शन बाइंग से स्टार्टिंग के दिनों में तो दूर ही रहना बहुत अच्छी बात है उनके लिए। और यहाँ पे जो ट्रेडर्स का माइंडसेट रहता है, जो प्रो लेवल के ट्रेडर्स रहते हैं, उनके पास भी कैपिटल भी बहुत सारा होता है। कैपिटल सारा होने के बाद विथ एक्सपीरियंस होने के साथ साथ वो यहाँ पे हेवी क्वान्टिटी लेते हैं और अपना प्रॉफिट करते हैं। लेकिन वहीं पर ही अगर यहाँ पे कोई बिगिनर आ जाता है तो जो वो यूट्यूब पर दिखाते हैं कि उन्होंने इतना प्रॉफिट किया उतना प्रॉफिट किया, प्रो लेवल के ट्रेडर ने इतना प्रॉफिट किया उतना प्रॉफिट किया, तो वो सिर्फ प्रॉफिट देख के यहाँ पे बिगिनर स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं और अपने आप से बातें करने लगते हैं कि ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमको सिर्फ यहाँ पे कैपिटल डालना है। लेकिन एनालिसिस वगैरह उनका उसके पीछे, प्रो लेवल बनने के पीछे उन्होंने कितने साल गुजारे हैं, कितने साल बिताए हैं, ये नहीं देखते हैं। और यहाँ पे स्विंग ट्रेडर बोलो या फिर बिगिनर बोलो, रिटेलर बोलो, यहाँ पे आ जाते हैं और उनके जैसा हेवी क्वांटिटी लेने का ट्राई करते हैं। लेकिन हेवी क्वांटिटी भी अगर लेते हैं तो वहाँ पे कई बार वो प्रॉफिट में भी आ जाते हैं, लेकिन प्रॉफिट हजम नहीं होता है उनसे, और उनकी लालच बढ़ने के कारण उनका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो है रिटेलर ट्रेडर है, यहाँ पे बिगिनर ट्रेडर लॉस कर बैठते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस करने का एक ये भी रीज़न है कि हेवी क्वांटिटी उन्होंने ली रहती है, और हेवी क्वांटिटी से जो है वो लॉस कर बैठते हैं। कई ट्रेडर ऐसे भी रहते हैं लोन लेके यहाँ पे या फिर किसी से उधार मांग के वो ट्रेडिंग में आ जाते हैं, और सिर्फ मन ही मन में बोल देते हैं कि ज़्यादा क्वांटिटी से, हेवी क्वांटिटी से अगर 2 भी पॉइंट निकालेंगे तो भी उनके लिए ठीक है। लेकिन मार्केट उनके डायरेक्शन में ही हर बार नहीं जा सकता है। मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है वो उनको पता नहीं चलता है, और उनका यहाँ पे लॉस बनता है। इसलिए फ्रेंड यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लोन वगैरह किसी से लेके, उधार मांग के किसी से यहाँ पे ट्रेडिंग शेयर मार्केट में काम नहीं करना है। शेयर मार्केट में अच्छा से एनालिसिस का भी ज़रूरत होता है। ऊपर से उनके लॉस होने के पीछे बड़ा हाथ एक रीज़न ये भी होता है कि कैपिटल ना होने के कारण दूसरों से कैपिटल भी वगैरह लेते हैं। लॉस के साथ साथ उनको जो है ब्रोकर का फीस भी देना पड़ता है। कोई भी ट्रेड लो, जितनी बार वो ट्रेड लेते हैं तो उतनी बार जो है ब्रोकर का चार्ज वहाँ पे गिरता है। और कई सारे ऐसे पोर्टफोलियो भी है कि जिन्होंने कई सारे ट्रेडर्स ने अच्छा प्रॉफिट भी किया है, और उसी प्रॉफिट के बराबर जो है उनका ब्रोकरेज भी उनको देना पड़ता है, और ऊपर से जो है गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पे इसलिए जो ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा करके अगर देखें तो यहाँ पे लॉस के चांसेस बने रहते हैं, और ये लॉस के चांसेस बने रहकर भी लोग यहाँ पे रिस्क उठाना चाहते हैं। यहाँ पे देखो ट्रेड करना है, ट्रेड के साथ साथ लोग क्रिप्टो में भी ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं, और फॉरेक्स में भी ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं। उसके लिए सेबी कहता है कि ब्रोकरेज के अलग अलग प्लेटफॉर्म है, तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। सिर्फ सेबी रजिस्टर जो ब्रोकर है उनके पास ही आप ट्रेड करो, क्योंकि आगे जाके अगर कुछ पैसों का मामला हो जाता है, वहाँ पे कैपिटल आपके जा सकते हैं, गायब हो सकते हैं आपके डीमैट अकाउंट से, और इसका कंप्लेंट आप कहीं पे भी जाके नहीं कर सकते हो। तो इसलिए जो है सेबी रजिस्टर जो ब्रोकर है वहाँ पे ही आप ट्रेडिंग करना आपके लिए एक सही डिसीजन हो सकता है। लेकिन लोग ऐसा नहीं मानते हैं, क्योंकि इसका एक ये भी रीज़न है कि बैंक निफ्टी जो है पहले वीकली एक्सपायरी रहता था, बैंक निफ्टी का भी मंथली एक्सपायरी
हो गया है और जो लॉट साइज़ वगैरह जो अलग अलग चेंजेस आते रहते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन में ट्रेड करने के लिए अलग अलग चेंजेस अलग अलग रूल्स रेगुलेशन आते रहते हैं। बैंक निफ्टी का जो फर्स्ट पहले वाला लॉट था वो 25 क्वांटिटीज़ का एक लॉट था। उसके बाद बैंक निफ्टी के लॉट साइज़ में चेंजेस हो गए और सिर्फ 10 रुपीज़ का बैंक निफ्टी का लॉट साइज़ बन गया था। अभी जो है 10 रुपीज़ से बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज़ है वो फिर से 30 क्वांटिटी का बन गया है। 30 क्वांटिटी का एक लॉट साइज़ बन गया है यहाँ पे। लेकिन अगर निफ्टी का लॉट साइज़ अगर हम देखते हैं तो निफ्टी का लॉट साइज़ 75 रुपीज़ का है। तो यहाँ पे जो है निफ्टी में भी ज़्यादा लॉट साइज़ ज़्यादा क्वांटिटी लॉट साइज़ का होने के कारण लोग जो है यहाँ पे निफ्टी में भी आ जाते हैं और यहाँ पे निफ्टी में आने के बाद मतलब क्वांटिटी जिस इंडेक्स का ज़्यादा है वहाँ पे ट्रेड करते हैं। पहले मिड कैप निफ्टी का भी जो लॉट साइज़ था वो बहुत ज़्यादा था, 75 रुपीज़ का उसका 75 क्वांटिटी का एक लॉट साइज़ था। और अभी अगर हम देखते हैं तो मिड कैप निफ्टी का जो लॉट साइज़ है वो 150 क्वांटिटी का है। लेकिन वहाँ पे सारे के सारे इंडेक्स में भी ऐसा नहीं होता है कि लिक्विडिटी हो या फिर जो है वोलेटिलिटी अच्छी हो। इसलिए जो है लोग यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी लॉट साइज़ का भी देख के ट्रेड करते हैं और वहाँ पे मूवमेंट ना होने के कारण और वोलेटिलिटी भी ना होने के कारण यहाँ पे ज़्यादा करके बिगिनर यहाँ पे अपना लॉस कर बैठते हैं। तो इसलिए जो है ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है कि जहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा लॉट साइज़ की ज़्यादा क्वांटिटी वहाँ पे जो है वो ट्रेड करेंगे और जो है अपना सफिशिएंट प्रॉफिट होने के बाद वो वहाँ से जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ज़्यादा क्वांटिटी भी हो गई तो भी कोई बात नहीं रहती है, लेकिन वो अगर उनको प्रॉफिट भी देखने को मिलता है लेकिन वो प्रॉफिट नहीं बुक कर पाते हैं क्योंकि लालच भी बढ़ गया होता है। तो इस लालच के चलते लोग अपना यहाँ पे लॉस कर बैठते हैं और ज़्यादा लॉट साइज़ ज़्यादा क्वांटिटी के साथ होने के कारण लोग यहाँ पे हेवी क्वांटिटी भी ले लेते हैं और जो है अपना लॉस करने के लिए ट्रेडर्स यहाँ पे खुद जिम्मेदार होते हैं। खुद जिम्मेदार होने के बावजूद भी वो ब्रोकर को या फिर जो है मार्केट को मार्केट पे ब्लेम करते कि मार्केट ही ऐसा है बोल के। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड, मार्केट में पर डे पर लेसन देखने को हमको सीखने को मिलता है। यहाँ पे एनालिसिस इतना पक्का होना चाहिए आपका कि बहुत सारा पक्का होना चाहिए और यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको सेम ही सिलेबस हर रोज़ देखने को मिल जाएगा या फिर सेम ही सिलेबस का आपको यहाँ पे एनालिसिस करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट में हर रोज़ एक नया चैप्टर है, नया सिलेबस है, नया एनालिसिस के साथ आपको वहाँ पे विथ कैपिटल के साथ तैयार होना पड़ता है, तैयारी के साथ वहाँ पे ट्रेड करना पड़ता है। इसलिए जो है यहाँ पे हर एक घंटा शेयर मार्केट में एक नया लेसन सीखने को मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है अपना इंफॉर्मेशन अपना नॉलेज बहुत सारा होना चाहिए और सारा के सारा 100% नॉलेज के साथ भी अगर आप ट्रेड करते हो तो भी जो है आपका ट्रेड 100% आपकी डायरेक्शन में जाएगा, ये नहीं बता सकते और ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए फ्रेंड यहाँ पे स्टॉक मार्केट में अपने खुद के ऊपर डिपेंड होके ही आपको ट्रेड करना चाहिए। तो बस यही है फ्रेंड, और स्टॉक मार्केट भी यही कहता है कि स्टॉक मार्केट को कुछ भी इमोशंस वगैरह कुछ भी नहीं रहते कि किसी का लॉस हो या फिर जो प्रॉफिट हो। प्रॉफिट भी बहुत सारा जो स्टॉक मार्केट दे देता है, कितना भी प्रॉफिट हो स्टॉक मार्केट को उससे कुछ लेना देना नहीं है, या फिर लॉस में ज़ीरो भी अगर आपका बन गया है तो भी स्टॉक मार्केट को कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए जो स्टॉक मार्केट में आना है तो स्टॉक मार्केट का अच्छी तरह से जो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो फ्रेंड, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो फ्रेंड तब तक आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।